चलिए हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इसको A1 मान लेते हैं। बॉक्स वाला सवाल भरने के लिए आता है एग्ज़ाम में, तो वही बॉक्स वाले को सवाल को लेकर हम आए हैं। इसके बाद है A2 बराबर 13 दिया हुआ है। फिर A3 खाली है और A4 दिया हुआ है। तो इसके बाद देखिए A2 दिया हुआ है, तो A2 बराबर लिख देंगे, यहाँ दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है? A2 बराबर दिया हुआ है 13 लिख दिया। और उसके बाद A3 नहीं दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। तो A4 दिया हुआ है 3। तो अब उसके बाद A2 में AP में होता है कि ये दोनों पद को जोड़ के लिखा जाता है। तो A2 दिया हुआ है, तो इसमें A और D दोनों हैं। A पहला पद बोला जाता है और D उसका सर्वांतर है। तो A और D को मिला के 13 है। और उसके बाद ये है A4, तो A4 है, तो इसमें 3 पद मिला हुआ है, 4 है तो। और उसके बाद A प्लस 3D कितना दिया हुआ है? 3। तो अब ये बस यही दो समीकरण का यूज करके हम उसके बाद सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए A प्लस D बराबर हो जाएगा 13, और उसके बाद है A प्लस 3D बराबर 3। तो अब इसी को सोल्व करेंगे तो लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि A सेम है, घटाने पर कट जाएगा, तो बस एक कट जाएगा। उसके बाद D को हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1D है, यहाँ पे 3D है, तो दोनों को घटाएंगे तो यहाँ 2D बचेगा माइनस में, अब बराबर हो जाएगा 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। उसके बाद D बराबर क्या होगा? D बराबर हो जाएगा 10 अब बटे 2, ऊपर में माइनस है तो लगा देते हैं। उसके बाद दोनों को काटेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो -5। तो अब उसके बाद देखेंगे कि A, तो A2 में D घटाएंगे, तो A2 में घटाएंगे, A2 बराबर 13 दिया हुआ है, तो A प्लस D, तो ये तो निकालना है। A2 का मान दिया हुआ है 13, तो A2 का मान दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। और उसके बाद A का मान नहीं दिया हुआ है, तो A को लिख देंगे खाली, और D का मान कितना निकला? -5। तो -5, तो A अब इधर लिख के 13 इधर माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर A। तो A बराबर क्या होगा? 13 और 5 18, तो A बराबर 18 हो गया ये। और उसके बाद देखिए A1, यही है A1, यानी पहला पद है A1 बराबर 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। उसके बाद देखिए A4 निकालना है, तो अब A4 में क्या लिखे थे? A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D, तो A प्लस 3D है, तो A का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है? 18 प्लस 3 गुना D का मान भी अपने पास है, D का मान -5 है, D का मान -5 यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे -5 लगा देंगे। अब देखिए 18 और हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 × 5 = 15, तो 18 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 18 में से 15 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। तो A4 के जगह A3 निकालना है। तो चलिए A3 भी निकाल के बता देते हैं आप लोग को, मतलब सबको निकाल सकते हैं। A4 तो दिया हुआ था 3, तो चलिए हम निकाल दिया। उसके बाद A3 निकालना है, तो A प्लस 2D हो जाएगा, यानी जितना पद निकालना है उसमें 1 घटा के D से गुना करेंगे तो वो पद निकल जाएगा, A प्लस 2D। तो A का मान कितना है? 18, तो 18 प्लस 2 गुना D का मान है D का मान है -5, तो हो जाएगा कितना? 18 प्लस माइनस माइनस, 2 × 5 = 10, तो 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। तो यही है, A3 का जगह पे लिख देंगे कितना? 8। तो यही हो जाएगा आंसर। बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।